गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय भूगोल अध्याय 4 खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण में हम पढ़ रहे हैं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्वों या कारकों के बारे में, है ना। तो हमने कल 4 कारक पढ़ लिए थे, आज हम अगले कारक में पढ़ेंगे, है ना, जो है श्रम। 1 2 3। उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है ना। उद्योगों में काम करने के लिए साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर, है ना, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो औद्योगिकीकरण की यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, है ना, नई नई चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उनकी खोज करें, समस्याओं के, है ना, जो नए समाधान है उसको ढूंढते रहे। अर्थात लोग सृजनशील और भीड़ से हट करके, है ना, सोचने वाले बने, अलग सोच वाले बने, नई सोच वाले बने, ऐसा। तो विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है ना। तो वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ पर जनसंख्या जिन देशों में ज़्यादा है वहाँ पर, है ना, बेकारी की समस्या देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हमें सस्ते मूल्य, कम कीमत पर, वहाँ पर, है ना, कम मजदूरी में भी कम मजदूरी में मजदूर जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन उसमें कुशलता की कमी होती है ना, वो कुशल नहीं होते हैं। वे अधिकांशतः देखने में आता है कि अशिक्षित होते हैं और नए वो जो अभी जो चल रहा है आधुनिक उद्योग है ना, तो उसमें उसकी जरूरतों को पूरा करने में, है ना, जो उनका कार्य है वो सक्षम नहीं होते हैं। तो देश के कई कारीगरों को, है ना, कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भी भेजना पड़ा है। रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि कंपनियों ने अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिया है ना। वहाँ पर रेगुलर जो स्थायी कर्मचारी जो होते हैं उनको रखना कम कर दिया है और वे क्या करते हैं, ठेके पर मजदूर रखने लगे हैं, है ना, या तो आउटसोर्सिंग के द्वारा ये काम पूरा करवा रहे हैं। तो इससे कंपनी की जो श्रम में जो लागत लगती है उसमें बचत हो रही है ना। तो यह परिस्थिति यूरोप और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनमें उन परिस्थितियों से, है ना, ये बहुत ही भिन्न रूप में देखने को मिलता है। अगला है छठवां, जो है ना, पूंजी। तो औद्योगिकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है पूंजी की, है ना, धन लगाने की। तो पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक होता है, जैसे शेयर बाजार, बैंक और बीमा कंपनियां हो गई, है ना। तो इनके होने से किसी भी उद्योगपति है उसको कारखाने के लिए, है ना, कारखाना जो उनका होता है उनके लिए उसको पूंजी उपलब्ध होती है। तो लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और उससे लाभ कमाने के लिए उसको, है ना, निवेश करें, अपने पैसे को लगाए। तो इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी होती है। तो उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से ही लगाई जाती है और इस प्रकार की पूंजी से उन्हीं स्थानों पर उद्योग लगाए जाते हैं जहां लाभ की संभावना, है ना, अच्छी तरह से, मतलब जहां लाभ हो सके वहीं पर लगाई जाती है। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षण इसी दृष्टिकोण से हुआ था। विदेशी व्यक्तिगत पूंजी भी इसी लक्ष्य से उद्योगों में लगाई जाती है। इसके विपरीत देखने को मिलता है सरकारी पूंजी का निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं किया जाता है। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास तथा प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग, है ना, संतुलित विकास को ध्यान में रख करके सरकारी पूंजी का निवेश किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है, सातवां आता है ना, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी को जितना आधुनिक, जो प्रौद्योगिकी है वो जितना आधुनिक होगी उतना ही सहज और निम्न लागत पर ज्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण जहां औद्योगिकीकरण अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास के कारण उद्योगों का कम विकास हुआ है। इसके लिए नए नए अनुसंधान, नई तकनीक का विकास बहुत आवश्यक है जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके, है ना। जरा सोचे कि उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क, तो उच्च गुणवत्ता लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लोहा इस्पात से उच्च गुणवत्ता वाले लौह इस्पात का उत्पादन किस प्रकार संभव होगा। तो यह नए अनुसंधान द्वारा ही संभव हो सकता है। नई नई स्वचालित मशीनों के उपयोग से
सर्वाधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास व उसकी संभावनाओं को तलाशना जो है वो आज महत्वपूर्ण हो गया है। 8वां है औद्योगिक नीति। तो उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती हैं, जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करती है और बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और उचित यातायात की व्यवस्था हो वहां पर ये उद्योग जो है ज़्यादा स्थापित होते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का वीडियो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।